क्योंकि उस लड़के का इतना बड़ा अपराध नहीं है, ना तो वो रेपिस्ट है, जी। ना तो उसने किसी का मर्डर किया है। अगर वो रेपिस्ट होता तो डेफिनेटली उसको हम बचाते। नाबालिग है मैम, नाबालिग के साथ शोषण का तो हुआ है, उसकी पत्नी नहीं थी, उसको झांसा में रखा गया, उसके साथ शोषण का समझौता भी हो सकता था, डायरेक्टली केस करके उस भी मतलब बलात्कार के केस में उसको अंदर करवाना क्या रोशन रॉय के साथ सही हुआ? हम लोग तो बोले कि ये कहाँ जाएगा हम मिलेगा मेरे वीडियो तो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद है महिला विकास मंच के बीना मानवी मैडम जी। तो आज इनसे हम बात करेंगे हो रहे हैं विवादों के बारे में। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो में। हेलो मैम, कैसी हैं आप? अच्छे हैं बाबू, बोलो। तो मैम, ये सब इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी आप कुछ क्यों नहीं बोलती इस मैटर में? रोशन रॉय या देखो, किरण अभी सिंह? तुम मेरे ऑफिस में आई हो, यहाँ कम से कम 10-12 केसेस हैं। 10-12 केसेस में तुमने खुद देखा है कि मैक्सिमम केसेस में लड़कियां गलत हैं। जी। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? एक के पति को फोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं पत्नी मेरी भाग गई थी, तो क्या करें मैडम, हम दूसरा शादी कर लिए। हमारे पास पिक्चर लेके आता है कि नहीं मैडम, मेरा पति दूसरा शादी कर लिया। एक बच्चा अंदर है, उसका क्लेम है कि हम पढ़ा लिखा के दरोगा बना दिए, सॉरी सिपाही बना दिए, और वो अब हमको छोड़ रही है। तो लड़की बोल रही ले ले अपना 1.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं। तो ये जीवन अब दे लड़कियां इतना ज्यादा मतलब एडवांस हो गई हैं, सशक्त हो गई हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियों को तो तकलीफ, लड़कों को तो तकलीफ होगी। लड़कियां करती है, लेकिन किरण सिंह तो पत्नी है रोशन रोही को, वो कैसे केस कर दी? वो भी मतलब पॉक्सो एक्ट का धारा लगा 376 के मतलब सजा काट अरे रहे ये हो। सब किरण सिंह की बात तो करो मत, इसलिए नहीं करो कि जब वो मेरे पास आई थी तो वो सही में अबला बन के आई थी, और हम आउट ऑफ वे जाके उमेश यादव एक भाई बनाई थी। वो आए दिन उसके भाई भी बदल जाते हैं, आए दिन उसके मददगार भी बदल जाते हैं। वो उमेश यादव रोशन रूही से दुश्मनी लेके आउट ऑफ वे जाके भाई का रिश्ता रख के, और उसने उसको मदद किया था, जिसमें हम लोग भी उसको साथ दिए थे। ठीक है, जब वो उस भाई की नहीं हुई, उनकी बात नहीं मानी, आज उस भाई से जाके पूछिए ना, बोलेंगे ना भाई प्रणाम करते हैं। कोई भाई अपनी बहन को प्रणाम करेगा? बोले हम तभी मदद कर रहे थे दीदी जब तक हम कुछ नहीं जान रहे थे, जब हम सब कुछ जान गए तब हम पीछे हट गए। मैम, किरण सिंह के सपोर्ट में अगर कोई इंटरव्यू लेता है तो देती है, अगर कुछ उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो यूट्यूबर को मारा जा रहा है, यूट्यूबर को पकड़ कर मारा जा रहा है बुलाकर। गलत है। हमारे पास भी बहुत सारे नेगेटिव सवाल के साथ लोग आते हैं, तो आप लोगों का काम है सवाल पूछना और हमारा काम है जवाब देना। अगर आपको सवाल का जवाब समझ नहीं आ रहा है, चुप हो जाइए, बोल दीजिए कि नहीं मैं बाइट नहीं दे पाऊंगी। मारा पीटी अगर हो रही है तो ये तो गलत हो रहा है। मैंने देखा है जो कुछ पहले हमारे सदस्य थे वो लोग, और आज वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। आज पूनम जो मैडम है, वही देखिए, महिला विकास देखना है तो महिला विकास मंच में आइए। हमारा काम क्या है, कोई दुखियारी अगर आती है उसको दुख से बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के उसको सशक्त बनाते हैं। आज वही पूनम मैडम आपको मदद कर रही हैं, कल को वो भी एक प्रताड़ित महिला थी। आज वही किरण जो है एकदम रंगदार की तरफ वो बना, सर चढ़ के बोल रही है। कल तक वो भी तो एक तरह से ऐसा लग रहा है क्या हम महिलाओं को मदद करना छोड़ दें? नहीं, तो ऐसा तो हम नहीं ना कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, गलत तो हो रहा है और लड़का जेल के अंदर है, इस बात का दुख भी है। रोशन रोही को मदद कर रहे हैं कि किरण सिंह को कर? नहीं, हम मदद दोनों में किसी को नहीं कर सकते आज के डेट में, क्योंकि मामला कानूनी है। अगर मामला कानूनी नहीं होता तो डेफिनेटली मदद करते, लेकिन कानूनी चीजें, चूंकि मैं एडवोकेट हूँ नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोर्ट को हमारे साक्ष्य की जरूरत पड़ेगी, हमारी गवाही की जरूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली महिला विकास मंच टीम गवाही देने कोर्ट में जाएगी, क्योंकि उस लड़के का इतना बड़ा अपराध नहीं है, ना तो वो रेपिस्ट है, ना तो उसने किसी का मर्डर किया है। अगर वो रेपिस्ट होता तो डेफिनेटली उसको हम बचाते। नाबालिग है मैम, नाबालिग के साथ शोषण का तो हुआ है, उसकी पत्नी नहीं थी, उसको झांसा में रखा गया, उसके साथ शोषण करने अच्छा के एक बात बताओ, मान लिया कि नाबालिग थी, लिए। और ये चीज तुमको 2 साल बाद पता चला कि हम नाबालिग थे। नहीं मैम। नाबालिग थे, नाबालिग में रिलेशन बनाना, उसके साथ घूमना फिरना, सब चीज के लिए आपको बुद्धि था। तो आप जिस दिन आपके साथ नाबालिग बच्ची थी, तुम जिस दिन तुम्हारे साथ पहली बार रोशन ने ऐसा किया, तुम उसी समय केस कर देती। मैम, पत्नी थी वो, हम लोग देखे हैं शादी मतलब मंदिर में हुआ है, तो पत्नी नाबालिग हो या बालिग हो, उसके साथ रिलेशनशिप तो बनता है ना हस्बैंड का। बिल्कुल बनता है भाई। पहले तो किरण ये डिसाइड कर ले कि वो उसकी पत्नी है या नहीं है। पहले एक तरफ वो कह रही है कि पत्नी है, दूसरी तरफ अपने आप को कह रही है मेरे पास वो केस पहले उसका हुआ था पॉक्सो वाला, तो उसमें तो वो निकल जाएगी, क्योंकि ये गलत है।
और जो गलत है सो गलत है। और कानून भी हमारा इतना अंधा नहीं है कि बेगुनाहों को सलाखों के पीछे ज्यादा दिन तक रखेगा। लेकिन उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, बेफजूली की दुश्मनी में जो लोग पड़े हुए हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे मियाँ बीवी का झगड़ा है यार, शांति से वकील देख ही रहे हैं केस, वकील उनका वकील इनका वकील दोनों वकील समझे, बाकी लोगों को कूदने की जरूरत तो क्या है। मैम इन लोग का समझौता भी हो सकता था, डायरेक्टली केस करके उस भी मतलब बलात्कार के केस में उसको अंदर करवाना क्या रोशन रॉय के साथ सही हुआ? क्योंकि दोनों में किसी में समझदारी नहीं थी, दोनों ही काफी बचपना है, दोनों माँ बहन करने वाले हैं, दोनों मारा पीटी करने वाले हैं, दोनों में ही संस्कार की कमी है, तो इसलिए ऐसे जगह में रिश्ता बसना मुश्किल हो। पिछले बार तो बोली थी मुझे जो हालत में रखेंगे हम रहने के लिए तैयार है रोशन रोही के साथ, किरण सिंह बोली है, और आज थोड़ा सा ही बात पे सीधे केस कर दिए बिना किसी को जाने हुए। क्या सोची समझी साजिश हो सकती है? साजिश नहीं है, उसको देखो मैंने पहले भी उससे कहा था कि बेटा तुम हाउसवाइफ मटेरियल नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, ना रोशन सुधरेगा, अभी भी वक्त है, तुम अपना रास्ता अलग कर लो। उस समय तो रोशन उसको अच्छा खासा 12-15 लाख रुपया भी दे रहा था, तो वो उस समय नहीं मैं पत्नी बन के नमक रोटी खाऊंगी, नमक रोटी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जिसको आए दिन कितने एक्टर कितनी अच्छी है, देखो ना भाई, एक्टिंग कितना अच्छा बहुत करती अच्छा है, कर ले। तो कलाकार ही है उसमें भरी हुई है कूट कूट के, तो उसको क्यों हाउसवाइफ बनना। जाओ एक्टिंग करो, कलाकारी करो, अपने करियर में आगे मैम बढ़ो। पहले से वो मैरिड है, सुनने को आ रहा है, एक बेटी भी है उसकी। अब देखो जिस चीज की जानकारी मुझे नहीं, उस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अगर उसका कोई पहला पति होगा मेरे सामने आएगा तो वो भी मैं मैम समीर चौधरी दिखा रहा है उसका प्रूफ, और कुछ अभिषेक करके मेहंदी लगाई है, टैटू बनाई है 5 साल पहले का, और दिखा रहा है कि उसके पति भी हैं, बच्चे भी हैं। समीर अगर दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली समीर के पास कुछ ऐसे साक्ष्य आए होंगे, अब मेरे पास नहीं आए। मैं गई हूँ उनके पास। तो मैंने तो नहीं देखा बेटा, मैं कैसे बात कर सकती हूँ इस मैटर पे, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ गलत नहीं आप तो सही का सपोर्ट करती हैं मैम, तो आपको मतलब महिला हो या पुरुष हो, लेकिन सही का सपोर्ट करती हैं आप। इस केस में आपको क्या लगता है कौन सही है? इस अभी के प्रथम दृष्टया किरण सही थी, द्वितीय दृष्टया में किरण गलत है, गलत। चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बीना मानवी मैम क्या बोली हैं और किस मतलब अवधा में मतलब दी हैं अपना प्रश्न का उत्तर, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और बीना मानवी का जी का मतलब कैसा रहा रिप्लाई, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा। ऐसे ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।